राजस्थान मेघदूत पिछले एक दशक से लगातार तेज ध्वनि के खिलाफ जो है एक अभियान चला रखा है, जिसमें डीजे, फ्लोर डीजे और देर रात्रि तक जो अनेक उत्सवों में बजने वाले जो यंत्र हैं, इनके खिलाफ हमारी समय समय पर खबरों के माध्यम से एक जागृति कार्यक्रम रहा है। बावजूद उसके भी क्षेत्र के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है ये अवैध रूप से जो मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन करते हुए इस तरीके की डीजे जो है वो निर्मित हो गए हैं। डीडोना पुलिस निरीक्षक जो हैं राजेंद्र कमांडो ने हाल ही में एक साथ 7 डीजे जो है वो पकड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और एक संदेश जो है समाज के नाम दिया है कि अपने जो उत्सव हैं, शुभ कार्य जो हैं, शुभ अवसर जो हैं, इनमें आप जो है वो इस तरीके के जो गैर विधिक तरीके का जो साउंड है इससे परहेज करें। आइए आपको सुनाते हैं वर्त निरीक्षक राजेंद्र कमांडो ने क्या कहा। देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर किसी भी आदमी को इस प्रकार की कोई भ्रांति है कि साउंड सिस्टम आदमी कभी भी बजा सकता है, दिन हो या रात हो, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए बिल्कुल वरिष्ठ कोर्ट के भी आदेश है, सरकार के भी आदेश है और पुलिस में इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी है कि रात को 10 बजे बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डीजे साउंड, हाई पावर डीजे, फ्लोर डीजे या साउंड सिस्टम नहीं चलेगा। अगर वो चलता है तो आरएनसी एक्ट में या जो अवैध डीजे चल रहे हैं जो किसी पिकअप के ऊपर माउंट कर करके बजा रहे हैं, ये तो पूर्ण रूप से ही अवैध है। ये तो सीधा साधा अगर आप देखें तो आरसी की शर्तों का उल्लंघन है। हर गाड़ी को खरीदने में रजिस्ट्रेशन जब अपन करवाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि आपकी गाड़ी कितनी हाइट में रहेगी, कितनी लंबाई में रहेगी, कितनी चौड़ाई में रहेगी। तो ये जो पिकअप पे डीजे बना करके और गांव में घूम रहे हैं बजाने के लिए, ये जो बैंड की प्रथा थी, रॉयल्टी की प्रथा थी, उसको इन्होंने भिन्न कर दिया। सस्ता जरूर है, सस्ता तो चाइनीज माल भी बहुत सस्ता है, लेकिन गारंटी थोड़ी है। तो ये जो डीजे है ये पूर्ण रूप से अवैध है, ये नहीं बजे तो भी अवैध है। जिस तरह से जुगाड़ नाम की चीज है वो अवैध है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसी तरह डीजे अगर आपने किसी भी गाड़ी पे लगाया है तो आरसी की शर्तों का सीधा सा उल्लंघन है। उसको बजाने या नहीं बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एमवी एक्ट की कार्रवाई पुलिस जब चाहे दर्ज कर सकती है और उसको जब्त कर सकती है। मैं आपको यही कहूंगा कि आपके शादी और समारोह में वो मंगल कार्य है, वो मंगल कार्य अच्छी पूजा पाठ, अच्छी विधि, अच्छे संसाधनों से भी हो सकते हैं। बैंड भी हो सकता है, कम आवाज के डीजे भी हो सकते हैं, साउंड सिस्टम के स्पीकर भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज है, नगारे हो सकते हैं, ढोल हो सकते हैं, जो पुरानी रॉयल्टी से, प्रथा से देखो तो भी ये बहुत शुभ माने जाते हैं। लेकिन ये हाई पावर डीजे, ये बैंड के सब्स्टिट्यूट में जो ढूंढा है, ये रॉयल्टी का नहीं, फूटता का प्रतीक है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया, ऑफिसर्स रह रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं आम आदमी भी आपके डीजे की आवाज से कुंठित क्यों हो। आप डीजे के पास में आप जाके देखना, आपका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है। हार्ट, बहुत से वीडियो सोशल साइट पे आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे, डीजे पे डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आया। क्यों आया? उसके हाई पावर जो रेज निकलती है उसकी साउंड की, उससे उसके हार्ट ने, दिमाग ने या पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। तो मेरा सबसे यही कहना है कि हम बिना चाहे आपके प्रोग्राम में आते हैं तो कोई सुखद नहीं है हमारे लिए, हमें कोई मजा नहीं आता। हमें बहुत दुख होता है कि किसी के मंगल कार्य में जाकर के हम 4 आदमी पुलिस के वहां खड़े होते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। लेकिन हमें आम आदमी के बारे में भी सोचना है। हमें पीसफुल के माहौल को जो समझता है, जो महसूस करता है और जो चाहता है, उसके बारे में भी सोचना है, पड़ोसी के बारे में भी सोचना चाहिए। एक विवाह स्थल के पास में किसी ने घर ले रखा है, उसकी क्या स्थिति, उससे जाके पूछो। रोज शादियां हो रही है और रोज उसको डीजे से, साउंड से, आतिशबाजी से, पटाखों से रोज परेशानी हो रही है। जिसकी झोपड़ी है वो रोज डरता है कि कब ये आतिशबाजी का पटाखा मेरे घर पे आ जाए, मेरी झोपड़ी जल के नष्ट हो जाए। यानी अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं लोग। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपना डीजे हो, चाहे साउंड हो, या कोई भी मंगल कार्य में आप किसी प्रकार का कोई संसाधन इस तरह का उपयोग करते हैं तो पहले ये तो देखें विधिक प्रक्रिया क्या है, इसकी समय सीमा निर्धारित कर रखी वो क्या है। तब आपको लगेगा। हम जिस शादी में जाते हैं डीजे रुकवाने के लिए 10, 10:30, 11, उसके बावजूद भी 100 लोगों का विरोध झेलना पड़ता है और हर बार एक ही आती है, आधे घंटे और बजा ले, कम आवाज में बजा ले। तो यार आप जल्दी शुरू करो ना अपना फंक्शन। आप 6 बजे शुरू कर दो, 10 बजे वाइंड अप कर दो,
जब आप शुरू 9:30 बजे कर रहे हो तो आप 10 बजे कैसे वाइंड अप करोगे? इसी तरह मैं विवाह स्थल वालों से, समारोह आयोजन करने वालों के साथ साथ मैं जो साउंड सिस्टम, डीजे और फ्लोर वाले हैं, उनसे भी कहूंगा कि आपको भय रहने की जरूरत नहीं है। आप विधि पालना के साथ अपना बिजनेस करें, आप कानूनी दायरे में रह करके अपना व्यापार करें, आपको पुलिस कतई परेशान नहीं करेगी। अगर आपका साउंड सिस्टम, आपका डीजे एक लिमिट वॉइस में, लिमिट समय पे कहीं भी बज रहा हो, तो मेरी गारंटी अब कोई भी जाकर के उसको बंद नहीं कराएंगे। अगर वो विधिक है तो आराम से अपना एंजॉय करें, बजाएं, लेकिन आप समय की आपके पास नहीं है, कितना साउंड बजे आपकी सीमा नहीं है, पूरी रात को 2-2 बजे हॉस्पिटल के आसपास आप समारोह कर रहे हैं। तो आम आदमी के लिए कष्टदायक जो चीज है, आम आदमी के लिए जो विधिक पालना की कोई चीज नहीं है, तो फिर थाने किस लिए खुले? फिर हम क्यों चेक करें इन चीजों को? तो मेरा यही कहना है लोगों से भी, आम आदमी से भी, डीजे चलाने वाले से, फ्लोर चलाने वाले से, सबसे, कि आप किसी भी सूरत में इस तरह की भ्रांतियों में नहीं रहे कि ये कितने बजे तक बजेगा, पुलिस इनको क्यों पकड़ रही है। एक और नई चीज आ रही है कि लोग हमारे समारोह में साहब रात को 12 बजे आके डीजे बंद करा के हमारी इज्जत चलेगी। अरे आपकी इज्जत इतनी सस्ती है क्या कि एक डीजे से ही चलेगी? आपने कितनी मेहनत करके समाज में अपना स्टेटस बनाया होगा, एक इमेज डेवलप की होगी, वो इस बात की मोहताज है कि आपके एक डीजे पकड़ने से आपकी इमेज ही खत्म होगी। ये बात सही है कि समारोह में पुलिस जाती है, डीजे बंद कराती है, तो कुछ आदमी को कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन अगर आपको इन सब चीजों को महसूस कराना नहीं है तो आप विधिक दायरे में भी रहिए। तो मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, अपने मांगलिक कार्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिसके कारण आपको कुछ लोग, उस वर वधु को, नए जोड़े को लोग दुराशीष देवे या गलत मन में भ्रांतियां रखें। क्योंकि तंग हुआ हुआ आदमी क्या करता है, आत्मा से कोई गलत बात बोलता है और वो बात कहीं ना कहीं नोटेड होती है, सुनी जाती है। तो पालना करें। 7 डीजे हम लोगों ने जब्त किए हैं और जितने भी जो डीजे वाले थे उनकी पहले हमने मीटिंग ले ली थी, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई है। मैंने दोबारा सबको बुला करके सुना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको लगता है इनको पकड़ लिया तो पता नहीं हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। आप अपने डीजे, साउंड सिस्टम जो भी है वो बजाएं, लेकिन आप समय सीमा, इनकी ध्वनि की जो साउंड की जो आवाज है उसकी तीव्रता, इन सब चीजों को मापदंड में लेकर आइए और फिर एंजॉय करिए आप समारोह को। हम भी बीच में, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप हॉस्पिटल के पास में, आप चलती रोड पे, और एक नई चलन और देखने को मिल रहा है कि आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर छोड़ो, 100 किलोमीटर बारात जा रही है और डीजे से बजाते हुए रोड पे जा रहे हैं, जिसमें 100 बाइक है, 150 से ज्यादा गाड़ियां हैं और बीच में 3 डीजे हैं। आप बताओ वो 150 आदमी में कब किसके साथ एक्सीडेंट हो जाए। नाचते कूदते जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे खड़े होके जा रहे हैं, गाड़ियों से बाहर निकले हुए, विंडो से बाहर निकले, और फिर आप चाहते हो हम कार्रवाई नहीं करें, फिर चाहते हो समारोह में पुलिस आकर के और क्या उनको माला पहनाए। विधि पालक है, विधि की पालना जरूर करेंगे और नहीं चाहते हुए भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है आम आदमी के लिए सोचना, आम आदमी को लोक शांति का वातावरण तय करना, कानून व्यवस्था जिंदा रहे और पुलिस का इकबाल भी रहे। इसमें बुरा क्या है? अगर अच्छा काम पुलिस कर रही है और वो चाहे समारोह में हो, वो किसी घटना से रिलेटेड हो, कोई इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे हो, जहां दायित्व है वहां निभाना चाहिए। तो कोई भी इसको अदरवाइज नहीं ले, कोई भी इसको ये नहीं सोचे कि हमने उनके बंद करके कोई बहुत बड़ा हमें तमका या खुशी मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। हम सिर्फ विधिक पालना कर रहे हैं। इसमें आम जनता भी, ये डीजे साउंड वाले भी, फ्लोर वाले भी, विवाह स्थल वाले भी, सब हमारा साथ दे ताकि एक स्वच्छ, सही और साइलेंट वातावरण अपने शहर में बना सके। धन्यवाद। थैंक यू।